नमस्कार दोस्तों, मैं रवि साख और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल साख के रवि बौद्ध में। तो दोस्तों, सच्ची रामायण की जो सीरीज चल रही है उसका ये 5वां भाग है और इस भाग में हम जानेंगे जो यज्ञ हवन लोग करवाते हैं, पूजा रचना करवाते हैं। किसी के बच्चे पैदा नहीं होते, किसी की कुछ नहीं होता है, वो सोचते हैं कि बच्चे पैदा हो जाएंगे हवन करवाने से या पूजा पाठ करवाने से। ये गलत है। इसी चीज की पुष्टि आज सच्ची रामायण की भाग नंबर 5 में हम करेंगे, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। अगर जिस भी भाई ने हमारे सच्ची रामायण के 4 पार्ट नहीं देखे हैं तो वीडियो के एंड स्क्रीन पे मैं दे दूंगा, वहां से भी दे सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएंगे, वहां से भी देख सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। रामायण की घटनाएं और कथा क्रम बहुत कुछ अरबी योद्धा मदन कामराज और पंच तंत्र नामक पुस्तकों के समान कल्पित हैं। ये मानव मात्र की समझ और गुण विचारों से दूर हैं। इसके फलस्वरूप यह दृढ़ता पूर्वक कहा जा सकता है कि रामायण कोई वास्तविक कथा नहीं है। इसके फलस्वरूप यह दृढ़ता पूर्वक कहा जा सकता है कि रामायण कोई वास्तविक कथा नहीं है। कोई भी कह सकता है कि रामायण में वर्णित तत्व निराधार, निरर्थक और अनावश्यक हैं। तथापि उन परिस्थितियों में जिनमें सद्गुण, दुरंतेश, करुणा तथा शुभेच्छाओं की शिक्षा जिन असत तथा निर्मूल रूप में दी गई है, वह मानव शक्ति तथा समझ के परे है। जबकि इस बात पर अत्यधिक जोर दिया गया है कि रामायण का प्रमुख पात्र राम मनुष्य रूप में स्वर्ग से उतरा और इसे ईश्वर समझा जाना चाहिए। वाल्मीकि ने स्पष्ट कहा है कि राम विश्वासघात, छल कपट, लालच, कृत्रिमता, हत्या, आमिष भोजी और निर्दोष पर तीर चलाने की साकार मूर्ति था। आगे पाठक स्पष्ट देखें कि राम तथा उसकी कथा में स्वर्गीय शक्ति नहीं है। उसके विषय में वर्णित गुण मानव मात्र की समझ से बाहर है तथा वे तमिलनाडु के निवासियों एवं भारत के समझ शूद्रों तथा महाशूद्रों के लिए शिक्षाप्रद एवं अनुकरणीय नहीं है। कथा स्रोत: रामायण की कथा न तो धर्म संगत है न चेतन प्राणी के लिए उपरोक्त है। देवताओं के चित्रमुख ब्रह्मा से शिकायत की है कि राक्षस लोग हमारे यज्ञों में विध्वंस डालते हैं। ब्रह्मा ने यह बात अपने पिता विष्णु से कही। विष्णु ने राम के रूप में पृथ्वी पर अवतार लेने तथा राक्षसों के राजा रावण को मारने का निश्चित किया। यह रामायण की कथा का स्रोत प्रारंभ है। बालकांड 15वां अध्याय। विष्णु ने पृथ्वी पर अवतार धारण करने के पश्चात बहुत से कष्टों और यातनाओं का अनुभव किया, जिनके कारणों को आर्यों के पवित्र पुराण वर्णन करते हैं। कि कारण ये है कि विष्णु ने पहले बहुत से दुराचार पूर्व घृणित अमानवीय कार्य किए थे, जिनके दंड और दुष्परिणाम स्वरूप उसे उन ऋषियों मुनियों द्वारा श्राप दिए गए जिनके प्रति उसने अपराध किए थे। ये श्राप क्यों? क्योंकि उस विष्णु ने भृगु मुनि की स्त्री को मार डालने का घृणित पाप किया था। उस विष्णु ने मनुष्यों के समय दिन दहाड़े जालंधर की स्त्री सतीव, छला तथा लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न यदि राजा दशरथ ने पैदा न होकर कथित पुरोहितों द्वारा पैदा हुए, तथापि आर्य धर्म के अनुसार कोई दोष या पाप न हुआ। यह बात उनके शास्त्रों में लिखी है कि यदि कोई ब्राह्मण स्त्री निसंतान है तो वह निश्चित दशाओं में किसी दूसरे आदमी से संतान उत्पन्न कर सकती है। इस बात का प्रमाण तथा समर्थन के लिए आर्यों की दूसरी पुस्तक महाभारत में देखी जा सकती है। बिना यज्ञ के बहाने अपने परिवार के गुरु व्यास द्वारा बहुत ही विधवा स्त्रियां अनुचित एवं शास्त्र विरुद्ध संबंधों से माताएं बन गई थीं। धृतराष्ट्र व पांडु इसी कोटि की संतानें थीं। महाभारत में इस प्रकार के बहुत से जन्म पढ़ने से मिलते हैं। सीता को प्राप्त करने के लिए सीता की माता ने किसी अपरिचित मनुष्य से संभोग किया और उत्पन्न बच्चे को एक जंगल में फेंक दिया था।
सीता ने स्वयं स्वीकार किया है कि मेरे माता पिता ने अज्ञात होने के कारण मेरा विवाह विलंब से हुआ है। पुराणों में यह विचित्रता और बड़ी जाती है कि कई स्त्रियों ने मनुष्यों से नहीं बल्कि जानवरों से भी गर्भ धारण किए थे। इन बातों से प्रकट है कि संतान उत्पन्न कर सकने में यज्ञ का कोई महत्व तथा शक्ति नहीं है, बल्कि ये इच्छित आनंद, उत्सव मनाने, शराब पीने और गोश्त खाने से साधन मात्र थे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, यज्ञ हवन सिर्फ खाने पीने के लिए कराए जाते थे, इनसे कोई संबंध नहीं है बच्चे पैदा होने का। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। चलिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।